अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज प्रेजेंटेशन के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज़ हाइड्रोकार्बन्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, हाइड्रोजन का ताल्लुक है इससे, और कार्बन्स यानी कि कार्बन का मौजूद होना। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन और इनसे बनने वाले मज़ीद कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, यानी डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब है कि इनसे बनने वाले मज़ीद कंपाउंड्स। तो हाउ वुड यू डिफाइन द हाइड्रोकार्बन्स? यू विल से कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर इंक्लूडेड इन द क्लास दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जैसे कार्बोनेट्स हैं, साइनाइड्स हैं, साइनेट्स हैं, कार्बाइड्स हैं। तो क्वेश्चन आता है कि क्या ये हाइड्रोकार्बन्स में शामिल हैं? जी नहीं, ये हाइड्रोकार्बन्स में शामिल नहीं है। ये डेफिनेशन पर पूरा ही नहीं उतरते। तो आपने कहा कि कार्बन और हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स, तो ये साइनाइड्स में डिफरेंट अदर कंपोनेंट्स आ जाते हैं, अदर एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कि इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते। तो साइनाइड्स, कार्बाइड्स, साइनेट्स और कार्बोनेट्स, ये सब जो है वो हाइड्रोकार्बन्स में शामिल नहीं है। ये अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स में मौजूद है जिनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम आ जाते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स जो है वो क्यों इतने ज़्यादा हैं, इनकी तादाद क्यों है। दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो कार्बन के पाए जाते हैं। कार्बन जो है वो काउंटलेस स्ट्रक्चर्स बनाती है बाय बॉन्डिंग विद इटसेल्फ एंड अदर एलिमेंट्स। तो कार्बन जब कार्बन के साथ बॉन्डिंग करती है तो दैट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ नेम्ड एज कैटिनेशन। तो कैटिनेशन जो है ना वो ये कार्बन करती है। कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा बॉन्ड किस तरह से बनाती है। कार्बन को अगर हम देखें तो पीरियोडिक टेबल में दैट इज़ फाउंड इन ऑन फोर्थ पोजीशन, फोर्थ ग्रुप में हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल के, तो उसमें मौजूद है। इसके आउटर मोस्ट शेल में अगर देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो आयनिक बॉन्ड तो ये बना नहीं सकता बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद है, तो 4 ही इसको मज़ीद रिक्वायर्ड है। तो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाने की वजह से बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स ये बनाती है। और ये हाइड्रोकार्बन्स ना सिर्फ जो है मिलियंस में मौजूद हैं बल्कि लैब्स में भी इनको डे बाय डे प्रोड्यूस किया जा रहा है। आपके घर में शैम्पू है, दैट इज़ आल्सो द क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसके अलावा अगर आप देखते हैं सोप्स यूज़ हो रहे हैं, डिटर्जेंट्स यूज़ हो रहे हैं, दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन द हाइड्रोकार्बन्स। इनमें जितने केमिकल कंपाउंड्स हैं वो हाइड्रोकार्बन्स की जो क्लास से बिलोंग करते हैं। फिर इसके अलावा आप डेली लाइफ की यूज़ में देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं जो हमारी बॉडी का हिस्सा हैं, विटामिन्स हैं, दैट आर आल्सो द पार्ट ऑफ अवर लाइफ। और इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये तमाम भी हाइड्रोकार्बन्स में ही शामिल हैं। फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शैम्पू हो गया, मेडिसिन्स हो गई, सीरम हो गए, स्किन केयर ट्रीटमेंट्स हो गई और डिफरेंट जो है ना वो मेडिसिन्स होगी, तो ये सब भी जो है वो हाइड्रोकार्बन्स का ही हिस्सा है। ये सब हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जब इतने सारे कंपाउंड्स हैं तो हम जो है वो कैसे जो है ना वो हाइड्रोकार्बन्स को या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। कोई फार्मूला टाइप उनकी है, क्या है। तो हमारे पास 2 तरह के फार्मूला टाइप्स हैं। फर्स्ट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड अदर इज़ द कंडेंस्ड फार्मूला। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला को आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि आप फार्मूला विच शोज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। एक ऐसा फार्मूला जो कि एटम्स की अरेंजमेंट्स के बारे में इन अ कंपाउंड बताता है, इन अ मॉलिक्यूल बताता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। यानी कि एक ऐसा फार्मूला जिसमें एटम्स की अरेंजमेंट बताई जा रही होती है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं और कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, तो ये उसकी अरेंजमेंट है, ये उसका स्ट्रक्चर है, तो ये कहेगा, इसको कहेंगे हम स्ट्रक्चरल फार्मूला। अनदर टाइप ऑफ द फार्मूला इज कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला क्या है? इट इज़ अ वे ऑफ डिपिक्टिंग द मॉलिक्यूल्स कम्प्लीटली इन द टेक्स्ट फॉर्म। टेक्स्ट फॉर्म की शक्ल में जब हम इसको कोई भी फार्मूला को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या हाइड्रोकार्बन्स को हम डिपिक्ट करते हैं तो हम इसको कहेंगे कि ये कंडेंस्ड फार्मूला है। लाइक यू विल सी ऑन द यू आर लुकिंग एट द बोर्ड इन दिस स्लाइड कि CH4 C के साथ, कार्बन के साथ 4 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए सिंगल बॉन्ड। तो ये जो है वो इसकी अरेंजमेंट को बता रहा है। तो ये फार्मूला कौन सा कहलाया? ये फार्मूला जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाएगा।
और कॉन्डेंस फार्मूला जो है वो अगर हमने लिखा है, साथ में लिखा कॉन्डेंस फार्मूला इज CH4 मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला, 4 जो है वो कार्बन एटम्स के साथ अरेंजमेंट दिखाई गई है, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। और CH4 जो लिखा हुआ है साथ में, ये क्या है, कॉन्डेंस फार्मूला बता रहा है मीथेन का। ऑन द अदर साइड अगर हम देखें इथेन, अनदर कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड है, CH3 लिखा हुआ है, साथ में सिंगल बॉन्ड दरमियान में लिखा हुआ है। ये लाइन जो है वो एक्चुअली बॉन्ड को शो कर रही है। तो ये क्या है, टेक्स्ट फॉर्म में, ये इसका क्या कहलाएगा, कॉन्डेंस फार्मूला। अब हम आ जाते हैं कि ब्रांचेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं। तो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स के मौजूद हैं, तो फिर हम इनको क्लासीफाई करते हैं 4 बेसिक क्लासेस में। फर्स्ट आ जाते हैं अल्केन्स। अल्केन्स क्या हैं, अल्केन्स आर द कंपाउंड्स दैट आर सिंपल हाइड्रोकार्बन्स, सिंगल बॉन्ड इनके अंदर मौजूद होता है और इनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। फिर आ जाती है सेकंड क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स दैट आर नेम्ड एज अल्कीन्स, डबल बॉन्ड इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कार्बन और कार्बन के दरमियान यहाँ पे क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। फिर थर्ड क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, इसको हम कहते हैं अल्काइंस। इसमें कार्बन और कार्बन के साथ जो है वो, कार्बन का कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनता है दैट इज़ ट्रिपल बॉन्ड। सारे बॉन्ड ट्रिपल नहीं होते, सिर्फ एक बॉन्ड भी अगर ट्रिपल हो गया तो दैट इज़ नेम्ड अंडर द क्लास अल्काइंस। इसी तरह अगर पूरे फार्मूला के अंदर सिर्फ एक डबल बॉन्ड आ गया तो वो क्या कहलाएगा, अल्कीन्स क्लास से बिलोंग करेगा। और अगर सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो वो अल्केन से बिलोंग करेगा। अब हम 4 टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से डिस्कस करते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक जो नेम है दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एरोमा। एरोमा का मतलब खुशबू, तो ये खुशबू से रिलेटेड है क्योंकि ये जो कंपाउंड्स हैं इनसे खास किस्म की स्मेल आती है। हर जो कंपाउंड है उसकी अलग से एक स्मेल होती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की क्लास में शामिल है। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर लंबी लंबी चेन्स होंगी, इनके कंपाउंड्स होंगे, स्ट्रक्चर्स होंगे, तो हम इसको कैसे जो है ना वो नेमिंग करेंगे, इनको कैसे बता सकेंगे कि ये कौन सा कंपाउंड है। तो अगली स्लाइड्स में डिस्कस करने से पहले ये आपको बता दूं कि जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री या IUPAC सिस्टम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेमिंग का, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप नेम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हर इलाके का जो साइंटिस्ट है या वर्कर है, केमिस्ट्री से रिलेटेड स्टूडेंट है या टीचर है, तो वो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपना अपना नाम देगा तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किसी इलाके में उसको कोई नाम दिया जा रहा है, किसी कंट्री में उसको कोई नाम दिया जा रहा है। तो इसके लिए किया जाता है कि IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसको डिस्कस किया है और इसकी नेमिंग को प्रॉपर जो वो सजेस्ट किया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम जो है वो प्रॉपर नेम दें। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर तो चेन के अंदर एक कार्बन एटम मौजूद है तो हम उसके लिए जो स्टेम नेम या रूट नेम यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे METH मैथ। फॉर 2 कार्बन्स इट इज़ एथ, फॉर 3 कार्बन्स इट इज़ प्रॉप, फॉर 4 कार्बन एटम्स इट इज़ गुड, फॉर 5 कार्बन एटम्स इट इज़ पेंट, फॉर 6 कार्बन एटम्स इट इज़ हेक्स, फॉर 7 कार्बन एटम्स इट इज़ हेप्ट, एंड 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, एंड फॉर 10 कार्बन एटम्स इट इज़ डेक। तो ये जो है वो पेरेंट नेम होगा, जितने कार्बन एटम लॉन्ग चेन के अंदर मौजूद होंगे वही उसका स्टेम नेम होगा, ये रूट नेम होगा। आज जो हम डिस्कस करेंगे नेमिंग का वो हमारी क्लास है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि इनको हम अल्केन्स कहते हैं। इनकी जो वैलेंसी है वो फुली सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड है और तमाम बॉन्ड्स ही इनके सिंगल होते हैं और ये एज अ फ्यूल जो है वो यूज़ किए जाते हैं। और इनके जो जनरल फार्मूला है अल्केन्स का या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, उसका फार्मूला है CnH2n+2। ये n क्या बता रहा है, n का नंबर अगर आप 1 लगाएंगे तो ये बताएगा कि 1 कार्बन एटम के साथ कितने हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे। सबसे सिंपलेस्ट जो हाइड्रोकार्बन है अल्केन्स का दैट इज़ मीथेन। कार्बन के 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हैं और ये मीथेन है, इसको स्क्रीन पे भी दिखाया गया है। इसी तरह अगर 2 कार्बन एटम्स होंगे तो 2 कार्बन एटम्स के साथ जब आप ये H2n+2 का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब 2 कार्बन एटम्स होंगे तो उसके साथ 6 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे। इसी तरह 6 नहीं 8 कार्बन एटम्स अटैच होंगे, 6। इसी तरह 3 कार्बन एटम्स होंगे तो उनके साथ 3 कार्बन एटम्स के साथ
8 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे। और ये फार्मूला इसी तरह आपकी हेल्प करता रहेगा ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो कि कितने कार्बन एटम हो तो उनके साथ कितने हाइड्रोजन एटम्स अटैच हो सकते हैं। अब हम अल्केन्स की आईयूपैक नेमिंग को डिस्कस करते हैं कि अगर रूट नेम हम कह रहे हैं 1 कार्बन एटम के लिए मैथ है तो उसका फार्मूला CH4 है, तो ये क्या कहलाएगा? तो मैथ फॉर 1 कार्बन एटम ANEN लगा देंगे हम अगर ये सारे सिंगल बॉन्ड हैं और इसको हम कहेंगे मीथेन। और एथ फॉर 2 कार्बन एटम्स है। अब 2 कार्बन एटम का फार्मूला C2H6 है और इसको हम कहेंगे एथ पेरेंट नेम और ANEN साथ में अटैच कर देंगे, जिसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट भी किया है ताकि आपको पता चल सके कि ये इनकी क्लास क्या बता रही है। इथेन फॉर 2 कार्बन एटम्स 3 कार्बन एटम्स के लिए व्हेन ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड दिस इज कॉल्ड propane, and for 4 carbon atoms it is butane, for 5 carbon atoms it is pentane, for 6 carbon atoms it is hexane, for 7 carbon atoms it is heptane, for 8 carbon atoms it is called octane, and for 9 carbon atoms it is nonane, and for 10 carbon atoms it is decane। अब आ जाता है कि हम अगर कोई भी फार्मूला आपको दिया जाता है तो हम उसको कैसे जो वो नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहला जो रूल है इसका वो ये है कि रूट नेम आपको पता होना चाहिए। रूट नेम यानी कि स्टेम नेम आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो क्या होगा, कितने कार्बन एटम्स है। जैसे कि फॉर 1 कार्बन एटम इट इज़ मैथ, फॉर 2 कार्बन एटम्स इट इज़ एथ, फॉर 10 कार्बन एटम इट इज़ डेक एंड सो ऑन। सफिक्स का मतलब ये है कि कौन सी क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, अल्केन है सिंगल बॉन्ड वाला, या डबल बॉन्ड वाला अल्कीन है, या ट्रिपल बॉन्ड वाला अल्काइन है, या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन रिंग है, उसमें क्या है। तो ये उसका क्या कहलाएगा? सफिक्स कहलाएगा। प्रीफिक्स का मतलब ये है कि अगर कोई उसमें ब्रांचेज हैं, कोई ग्रुप्स उसके साथ अटैच हैं तो हम उसको प्रीफिक्स कहेंगे। अब यहाँ पर आप देखें, आपको दिखाया गया कि यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स के नीचे लिखा हुआ है एन ब्यूटेन। 4 कार्बन एटम्स के लिए आपको पता है कि हम कहेंगे ब्यूटेन क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल्स हैं। बुट फॉर 4 कार्बन ANEN फॉर क्लास, तो ये बन गया ब्यूटेन। और एन लगा हुआ है कि व्हेन द ब्यूटेन हैज़ नो ब्रांच तो हम इसे कहेंगे एन ब्यूटेन। और अगर 5 कार्बन वाला पेंटेन होगा तो हम उसे कहेंगे एन पेंटेन, क्योंकि ये नॉर्मल जो है वो कंपाउंड है, नॉर्मल जो चेन है, सिंपल चेन है। नॉर्मल के लिए हम सिंपल चेन के लिए हम एन यूज़ करेंगे। 6 कार्बन के लिए एन हेक्सेन कहेंगे, 7 कार्बन के लिए हम एन हेप्टेन कहेंगे एंड सो ऑन। तो फिर दूसरे स्ट्रक्चर में अगर आप देखें यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स के साथ सेकंड पोजीशन पे आपको एक ग्रुप नज़र आ रहा है CH3, इसको मिथाइल बोलते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसकी नेमिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके नीचे 1, 2, 3 एंड 4 लिख लिया। सबसे पहले हमने देखना है कि कौन सी जो चेन है वो लंबी चेन है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन को हमने देखना है। तो मैंने सारी तरफ से इसको देखा है, आप भी इसको देखें और सर्च आउट करें कि क्या मैंने ये ठीक से बताई है ये चेन। तो 1 से स्टार्ट किया है, 2 लिखा है, 3 लिखा है एंड 4। तो 2 पोजीशन पे अगर आप देखें तो वहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है। तो सबसे पहले जो आपने नेमिंग करनी है इसके लिए आपने क्या करना है, आपने बताना है कि सेकंड ये जो है वो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। तो ये 4 कार्बन एटम्स है, तो आप आखिर में सबसे पहले इसको लिख लेंगे ब्यूटेन। क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। अब सेकंड पोजीशन पे बुट तो आपने लिखा 4 कार्बन के लिए क्योंकि ये पेरेंट नेम इसका ग्रुप नेम जो है वो अल्केन था, सो इसको ब्यूटेन बोला आपने। अब सेकंड पोजीशन पे आप देख रहे हैं मिथाइल ग्रुप है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको आप बोलेंगे 2 मिथाइल। 2 पोजीशन पे मिथाइल की पोजीशन है तो आप कहेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये इसका जो है वो साइंटिफिक नेम होगा। इसी तरह आपने डिफरेंट एग्जांपल्स को अपने तौर पर ज़रूर जो है वो नोटबुक पे इसको प्रैक्टिस करना है। तो ये सारा मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि क्या रूट नेम होगा इसका, क्या सफिक्स होगा और क्या प्रीफिक्स होगा। सब चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक हेल्पफुल लगा होगा और पसंद भी आया होगा। मज़ीद जो है वो वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए, जब तक मैं न्यू वीडियो लाती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।